नमस्कार साथियों। पौधों में श्वसन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के सेकंड पार्ट में मैं आपको दहन एवं श्वसन में अंतर बताऊंगा। तो कंबल्सन एंड रेस्पिरेशन या बर्निंग एंड रेस्पिरेशन में अंतर बताऊंगा। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है ये किसी बॉडी के अंदर होती है, यानी लिविंग विंग्स जो होते हैं उनके शरीर के अंदर होती है, जबकि मुख्य रूप से जो दहन प्रोसेस कंबशन प्रोसेस होती है या बर्निंग प्रोसेस होती है वह शरीर के बाहर होती है। क्या होती है? शरीर के बाहर होती है। ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है, जबकि जो बर्निंग प्रोसेस है यह एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। ये जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस एंजाइम्स के कंट्रोल में होती है, जबकि ये जो प्रोसेस होती है इसमें एंजाइम का उपयोग नहीं किया जाता, एंजाइम की एब्सेंट में होती है। तो एक वही डिफरेंस आपके मैं लाइन खींच के लिखने जा रहा हूं। देखिए इस साइड क्या लिख दिया गया, रेस्पिरेशन, और एक साइड क्या लिख दिया गया, कंबशन, और बीच में ये लाइन खींच दी गई। क्लियर? तो सबसे पहले मुख्य रूप से फर्स्ट पॉइंट रेस्पिरेशन में लिखा जाए तो इसमें क्या लिखोगे, इट इज ए वाइटल प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? वाइटल प्रोसेस होती है, यानी जैविक क्रिया है। तो लिख दिया जाए यह जैविक क्रिया है। क्लियर? इट इज ए, सामने इसके क्या लिखोगे, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। किस प्रकार की प्रोसेस होती है? फिजिकल प्रोसेस है, यानी सीधे सीधे लिख दिया जाए यह है भौतिक क्रिया है। दूसरा पॉइंट बन सकता है क्या अपना, इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, और ये क्या लिख सकते हैं साइड, इट इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्या मतलब हुआ? इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, इट इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस, यानी सीधे सीधे कह दिया जाए यह है जैव रासायनिक क्रिया है। यह भौतिक एवं रासायनिक क्रिया है। क्लियर? ये हो गया। थर्ड पॉइंट बन सकता है, इट इज ए कंट्रोल्ड प्रोसेस, शॉर्ट में लिख दिया प्रोसेस, और ये क्या लिख सकते हो, इट इज ए अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। क्लियर? यह नियंत्रित क्रिया है और यह अनियंत्रित क्रिया है। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है कि इट इज ए कंट्रोल प्रोसेस। यह चूंकि अपने शरीर की कोशिकाओं के अंदर हो रही है, एंजाइम के माध्यम से होती है, इस वजह से इसका नियंत्रण बना रहता है, इस क्रिया का नियंत्रण अपना। और यह कैसी प्रोसेस होती है? अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। किस प्रकार की प्रोसेस होती है? अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, इट टेक प्लेस एट, इट
टेक प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर, यह बॉडी टेम्परेचर पर संपन्न होती है, यह शरीर तापमान पर होती है। ये क्या लिख सकते, इट टेक प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या लिख सकते, इट टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर, इट टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर, यह उच्च तापमान पर होती है, अर्थात इस क्रिया के लिए अत्यधिक टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। जो शरीर का तापमान है उसी तापमान पर मुख्य रूप से ये क्रिया हो जाती है, जबकि ये जो क्रिया होती है इस क्रिया के लिए अत्यधिक टेम्परेचर की, अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है, इट टेक प्लेस, क्या, इट टेक प्लेस इन प्रेजेंट ऑफ एंजाइम, यानी ये क्रिया जो है, यह क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है। क्लियर लिखा हुआ है, इट टेक प्लेस इन प्रेजेंट ऑफ एंजाइम, क्या, और इसमें क्या लिख सकती हो, एंजाइम आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें एंजाइम की आवश्यकता, एंजाइम की जरूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंस क्या के लिख दिए गए। इसके अगला जो डिफरेंस लिख सकते हो तो जगह भी है, इट ऑक्यूर इन 6 नंबर, इट ऑक्यूर इन इनसाइड द सेल, क्लियर लिखा है, इट ऑक्यूर इन इनसाइड द सेल, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है सेल के अंदर होती है, कोशिका के अंदर होती है। इट ऑक्यूर इन इनसाइड द सेल, इसको क्या लिख सकते, इट ऑक्यूर आउट द सेल, इट ऑक्यूर आउट द सेल, यानी यह कोशिका के बाहर होती है। तो लिख दिया गया, यह कोशिका में होती है, कोशिका के अंदर होती है, और यह कोशिका के बाहर होती है। कहाँ होती है, कोशिका के बाहर होती है। तो स्वाभाविक है इसके आधार पर एक पॉइंट और बन सकता है, कोशिका में होती है, कोशिका के अंदर होती है, इसके आधार पर एक पॉइंट और बन सकता है। इट इज ए सेलुलर प्रोसेस, इट इज ए सेलुलर प्रोसेस और इट इज ए नॉन सेलुलर प्रोसेस। क्योंकि जगह नीचे नहीं बची है इस वजह से आप 7वें नंबर का पॉइंट लिख लें, इट इज ए सेलुलर प्रोसेस। रेस्पायरेशन और कंबशन में क्या लिख सकते हैं, इट इज ए नॉन सेलुलर प्रोसेस। तो इस प्रकार से आप रेस्पायरेशन और कंबशन में डिफरेंस बता सकते हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि 2020 में ये क्वेश्चंस नहीं आया है तो आप ये मान के चलिए 2021 में ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस पेपर में रखा हुआ है। तो ये अब जो इसका जो थर्ड पार्ट आएगा, क्या, पौधों में श्वसन का जो थर्ड पार्ट आएगा, उस थर्ड पार्ट में मैं आपको RQ यानी रेस्पिरेटरी क्विटिएंट या रेस्पिरेटरी रेशो के बारे में बताऊंगा, अर्थात श्वसन गुणांक
के बारे में आप और हम लोग पार्ट 3 में चर्चा करेंगे।